Let's begin with the new series of mathematics. And we will start with sequence and series. Although यह आपके सिलेबस का पहला चैप्टर नहीं है, बट मैं ये चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपका मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके. सो लेट्स बिगिन. टेल मी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स. सो 1, 3, 5, 7, 9. What will be the next term? Yes, this should be 11. क्या किया हमने? हर बार 2 का इंक्रीमेंट हुआ है. So this will be 11. Next term will be 5, 7, 10, 14, 19. What will be the next number? This will be 25. Hope you guess it. If not, let's see. Difference of 2, difference of 3, difference of 4. हर बार क्या हो रहा है? डिफरेंस 1 से बढ़ रहा है. 5, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस. सो ये 6 का डिफरेंस. 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25. What will be the next term? 7 add होगा और this will be 32. In this case 2 3 5, 5 5 10, 17, 9, 11. So this will be 37. तो यहाँ पर कौन सा रूल काम कर रहा था? हर बार हम 2 ऐड कर रहे थे. यहाँ पे क्या कौन सा रूल काम कर रहा था कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो नेक्स्ट टर्म में पहले 2 जुड़ा, फिर उसके बाद 3 जुड़ा. तो हर बार कोई टर्म और उसके प्रीवियस टर्म में 1 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. इस केस में 2 + 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 17, 17 + 9 36, 26, 26 + 11 37. और इसके पीछे एक और रूल है, आप देखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट 4 का स्क्वायर प्लस 1. कितना होगा ये? 1 का स्क्वायर 1 + 1 2. 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5. 3 का स्क्वायर प्लस 1 10. 4 का स्क्वायर प्लस 1 17. 5 का स्क्वायर प्लस 1 26. नेक्स्ट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 1. ओके, तो आप कह सकते हैं इसके पीछे क्या रूल है? n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n इज 1 2 3 4 5. n इज 1 2 3 4 5 6 onwards. Okay, next 2 3 5 7 11 13. what will be the next term? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 2 4 2. आपको कोई पैटर्न मिल नहीं रहा है, बट नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताता हूँ. दिस विल बी 17. आप सोचिए ये 17 कैसे आया? Did you get it? This is a set of prime numbers. First prime number is 2, then prime number 3, then prime number 5, then prime number 7. 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19. ओके, 19 के बाद 23. So this is set of prime numbers. प्राइम नंबर क्या होता है? जो केवल एक से और खुद से कटे, जो केवल एक से और खुद से कटे उसे बोलते हैं प्राइम नंबर. सो जितने मैंने एग्जांपल लिए हैं उसका आप नेक्स्ट टर्म गेस कर पाए. आपने नेक्स्ट टर्म बताया इसका, आपने इसका नेक्स्ट टर्म बताया, इसमें इस सेट का नेक्स्ट टर्म बताया, आपने इसका नेक्स्ट टर्म बताया. तो द सेट ऑफ नंबर्स written under some rule or
the set of numbers we can guess the next number is known as sequence. तो sequence क्या है कि कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट ऑफ नंबर्स था, रिटर्न अंडर सम रूल, कोई ना कोई रूल था ना, इसके पीछे क्या रूल था, हर एक टर्म के बाद 2 जोड़ने पर अगला टर्म मिल रहा था। इस केस में हर एक टर्म के बाद 2, फिर इसके बाद 3 जोड़ने पे, फिर अगला, फिर जो टर्म मिलता है उसमें 4 जोड़ने पे, फिर जो टर्म मिलता है उसमें 5 जोड़ने पे हमें सीक्वेंस मिलता है। इसके पीछे क्या रूल था, n² + 1 मीन्स n की जगह 1 रखते जाइए, 2 रखते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा। इसमें इसका क्या था, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर था। सो सेट ऑफ नंबर्स जो किसी रूल के अंतर्गत लिखा गया है या जिसका नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। द सेट ऑफ नंबर्स विच इज रिटेन अंडर सम रूल और द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ विच वी कैन गेस द नेक्स्ट नंबर इज नोन एज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जो है 2 टाइप का हो सकता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। डैट मीन्स इसमें कितने टर्म्स हैं, अभी मैंने जो लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म। अगर मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दूं 8 टर्म लिखने के बाद, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर दूं, तो आप कितने बोलेंगे, मैं पूछूंगा कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इस सीक्वेंस में 8 टर्म्स हैं। इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ फुल स्टॉप हो तो, या इसके बाद कोई अंक ना हो तो। बट अगर मैं डॉट 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 कर दूँ, इसका मीनिंग होगा कि इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं। सो ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स की संख्या फिक्स हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स की संख्या फिक्स ना हो, हमें पता ना हो कितने टर्म्स हैं, उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स हमें नहीं मालूम ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट 20 25 30 35, इसके पीछे क्या रूल है, हर बार 5 जुड़ रहा है, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि डॉट 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 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे 1 3 5 7, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स जो 2 से ना कटे। सो 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5, फोर्थ ऑड नंबर इज 7। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 4 ऑड नंबर्स। और क्या इसमें इसके बाद और कोई टर्म दिख रहा है या कोई डॉट दिख रहा है आपको, नहीं। सो दिस सीक्वेंस कंटेन्स 4 numbers only, so it is a finite sequence. In next example it is given 1 2 4 8 16 32। सो ये कैसा सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लिकेशन है, देन फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन है, देन फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन है, देन फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन, 2 से मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट टर्म विल बी 64। सो इट इज अ सीक्वेंस। और चूंकि यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है तो ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है। सो दिस विल बी इनफाइनाइट सीक्वेंस। एंड व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट, एवरी टर्म डबल्स, हर बार जो टर्म है डबल हो रहा है, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। नेक्स्ट सीक्वेंस ABCDE, ये क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स, ओके। और ये कौन सा सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1। सो देयर इज अ पैटर्न कि 0 के बाद 1 लिख रहे हैं, 1 के बाद 0 लिख रहे हैं, फिर 0 के बाद 1 लिख रहे हैं, फिर 1 के बाद 0 लिख रहे हैं, 1 के बाद फिर क्या होगा, 0 होगा। सो नेक्स्ट टर्म आप बता पा रहे हैं इसका। सो दिस इज अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस के पीछे जो पैटर्न है वो क्या है कि 0 के बाद 1 लिखना है, 1 के बाद 0 लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है, हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, हमें कितने टर्म्स तक लिखना है। सो दिस विल बी इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो हमने अभी तक पढ़ा कि द सेट ऑफ नंबर्स विच इज रिटन अंडर सम रूल
is known as sequence. Okay, sequences are a set of numbers which are arranged according to any specific rule. There is no exception of any kind of numbers, any type of rules according to which they are arranged. कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ कोई भी आप रूल ले सकते हो. फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, फर्स्ट 5 वॉवेल्स ले सकते हो, टॉप 5 सिटीज ले सकते हो. आप प्राइम नंबर का सेट ले लीजिए, आप ऑड नंबर का सेट लीजिए, आप इवन नंबर का सेट लीजिए, आप नेचुरल नंबर का सेट लीजिए. सो आई होप कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा. सो द सेट ऑफ नंबर्स शुड हैव डिफिनिट लॉजिकल रूल, कोई डिफिनिट और लॉजिकल कुछ रूल हो उसके पीछे, अकॉर्डिंग टू विच दे आर अरेंज्ड, कि उसे किसी रूल के अनुसार अरेंज किया गया होगा. होप कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन इज आल्सो ए सीक्वेंस, but it is a special type of sequence. It is a special type of sequence in which you have a formula for finding the nth term. Means suppose 1 3 5 7 9 बता तो देंगे, आपने यहाँ बता दिया 17. सो ये तीनों सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम बता दिया. बट इन तीनों में ये दोनों केवल प्रोग्रेशन होंगे, और ये प्रोग्रेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप रूल एक बना सकते हो. यहाँ आप बोल सकते हैं इसका नेक्स्ट टर्म के लिए आप एक रूल बना सकते हैं. द रूल इज 2n-1. आप n की जगह 1 रखिए, n की जगह आप 1 रखेंगे, 2n-1. n की जगह आप 1 रखेंगे जब तो 1, तो क्या होगा 2 इंटू 1-1 इक्वल टू 1. n की जगह आपने 2 रखा, देन 2 इंटू 2-1 इक्वल टू 3. 2 इंटू 3-1, 2 इंटू 3 6 -1 5. आप देखेंगे 1 3 5 7 आपको मिल रहा है. आप n की जगह 4 रखेंगे आपको 7 मिलेगा. सो आप एक फॉर्मूला बना पा रहे हैं कि आप n की जगह जो टर्म पूछेगा वो रखेंगे, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. यह कौन सा टर्म था? 1 2 3 4 5 6. आप n की जगह 6 रखेंगे, 2 इंटू 6 12 -1 11 मिल गया आपको. इस केस में एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप 2n. आप n की जगह 1 रखिए, 2 इंटू 1 2. n की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 4. n की जगह 3, 2 इंटू 3 6. 2n मीनिंग 2n का मीनिंग हुआ 2 गुने n. सो n की जगह 4 रखो आप, 2 इंटू 4 8. n की जगह 5 रखो, 2 इंटू 5 10. n की जगह 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12. इस केस में आप नेक्स्ट टर्म तो बता रहे हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है. 2 3 5 7 11 13 17. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17. बट आप इसका कोई रूल नहीं बना अभी तक, कोई रूल इसका नहीं खोज पाया अभी तक, कोई रूल नहीं खोज पाया इसका. सो चूँकि इसे किसी एक फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं हम, इसका nth टर्म हम किसी फार्मूला की मदद से नहीं निकाल सकते हैं. सो दिस विल नॉट अ प्रोग्रेशन. सो प्रोग्रेशन नीड्स अ फार्मूला to find the nth term, to find the next term of the. You have a formula for finding the next term of the sequence, then it is a progression. If you don't have the formula to find the nth term of sequence, it is not progression, it is only sequence. At last, all progressions are sequences. All progressions are sequences. Let me repeat, all progressions are sequences, but not all sequences are progressions.